श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 7। संबंध शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। उन 5 श्लोकों में से पहला श्लोक ये 7वां श्लोक है। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्तं विनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। अमानित्वम, अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। अर्थात मान के अभाव का नाम। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूं, आदरणीय हूं, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। उपाय: जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ अर्थात जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही मानप्रद आपु अमानी। मानस 7:38-2।
अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी अर्थात मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। तो जो मानीपन का जो भाव होता है उसका उपाय भी बता दिया कि उसको हटाना कैसे है। अर्थात अपने में मानीपन का भाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए यहाँ शब्द आया अमानित्वम। विशेष बात, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है। अभयम 16:1 और अंत में मानीपन का अभाव बताया है, नाति मानिता 16:3। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का अभाव सबसे पहले बताया है, अमानित्वम 13:7 यही वाला श्लोक। और भय का अभाव सबसे अंत में बताया है, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम 13:11। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे बालक अपनी मां को देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ में ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से ही रहती है। अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसी अध्याय का पहला श्लोक, इसलिए वह आरंभ में ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में वह तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है। अगला पद, अदम्भित्वम। दंभ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। जो है नहीं उसे दिखाना दंभ कहलाता है।
अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोहों में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं। यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते ही वह सावधान होकर जप ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस्य भाग जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है कि यह आदमी मेरे में अश्रद्धा ना कर ले, यह भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जप ध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का अभाव होना अदंभित्व है, अदंभित्व है। उपाय, इसका उपाय बता रहे हैं। साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्म प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचन मात्र भी नहीं। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा, ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल ना करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। अगला पद है अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। मन से, वाणी से और शरीर से भी नहीं किसी को दुख देना, वाणी से भी नहीं, और मन में सोचना भी नहीं किसी के प्रति बुरा। इसका नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत अर्थात स्वयं हिंसा करना, कारित किसी से हिंसा करवाना, और अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। उपयुक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। तो मुख्य जो हिंसा का कारण बता रहे हैं, चाहे वो मन से हिंसा कर रहा है, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, तो उसका कारण एक तो मोह होता है, दूसरा लोभ होता है, तीसरा क्रोध होता है। इसी के कारण हिंसा करते हैं, मन, वाणी और कर्म से।
तो मुख्यतः तो ये तीनों ही हैं, मोह, लोभ और क्रोध। इन्हीं के कारण हिंसा होती है। लेकिन आगे जिस तरह बताया है, कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, हर क्रोध से, लोभ से भी और मोह से भी। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है, और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। तो ये महाव्रत है, कोई ले सके तो ये भी बहुत बड़ी साधना है कि किसी भी देश काल में ना तो क्रोध से, ना लोभ से, ना मोह पूर्वक किसी को भी, ना शरीर से, ना वाणी से, ना मन से किसी भी प्रकार से दुख न देना, यह सार्वभौम अहिंसा अर्थात महाव्रत कहलाती है। यह महाव्रत है, कोई ले सके तो। उपाय, अब उसका उपाय क्या है? जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके मुख में ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं मानना चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं, ऐसा विवेक जागृत होने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा भाव स्वतः आ जाएगा। साधारण जैसे हम लोग शरीर का सुख चाहते हैं, ऐसे ही सबके शरीर हैं। तो इसलिए साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित, सबकी सेवा में अपनी सेवा, अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा माननी चाहिए। अर्थात उसे अलग नहीं मानना चाहिए। सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सबका सुख, हित और सेवा हो रही है तो समझे कि अपना ही हो रहा है, क्योंकि सब में परमात्मा ही है और हम सब जुड़े हुए हैं। अगला पद है शांति। शांति ही, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है।
एक तो शांति होती है, ये शांति नहीं, ये शांति है, क्षय, शांति ही, तो इसको बोलते हैं क्षमा। तो शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है, न रखना ही शांति है। ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से सुन लें। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को किसी प्रकार से किंचन मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। उपाय बता रहे हैं। नंबर 1, सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती ही नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दिया है, अपराध किया है, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसा विचार करने से क्षमा स्वतः आ जाता है। नंबर 2, जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दें यह भाव मन में कभी आता ही नहीं। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी, अर्थात पीड़ा दुगनी होगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। गीता 6 अध्याय का 29वां श्लोक। तो जिसने हमारा अपराध किया उसको हम दंड या दुख देंगे तो पहले एक बार तो उसने हमें दिया दुख, तो हमने उसको दंड दे दिया या दुख दे दिया, वो जो दंड और दुख दिया वो फिर हमें लौट कर मिलना है, इसलिए पीड़ा दुगनी हो जाएगी। तो इसलिए उसे क्षमा कर दें, शांति ही। अगला पद है आर्जवम। सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव ना होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ ना होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का ना होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। उपाय। अपने को एक देश में मानने से अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह अकड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है।
शरीर के साथ अपना संबंध ना माने, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखे, तो साधक में सरलता, नम्रता आ जाती है। अगला पद है आचार्योपासनम। विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है। परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा यही है कि उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना। भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासनम पद न देकर यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। ज्ञान के साधनों में उसे दिया। इससे एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गीता 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती हैं। जैसे नंबर 1, शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। शरीर को जब तक हम अपना मानेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो साधक शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके शरीर को अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। अपनी धारणा द्वारा शरीर को अपने से अलग मानता है, तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्व ज्ञान हुआ नहीं। नंबर 2, किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में ही स्थिति है। तो ये कमियों को देखने का तरीका बता रहे हैं। नंबर 3, साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है,
इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। हाँ जी। नंबर 4, ये ज्ञान मार्ग का जो साधक है वो जो अपनी साधना के बल पर चलता है, उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चौथी कमी, साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है, और जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्योपासनम पद से यह कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्यों के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव करा सकते हैं। तो इस तरह से जब गुरु के मार्गदर्शन में साधक साधन करता है, तो जो महापुरुष होते हैं वे साधक की उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसे परमात्मा तत्व का अनुभव करा देते हैं। साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य या संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य अर्थात गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो अपनी दृष्टि में। नंबर 2, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों। नंबर 3, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे स्वतः दूर हो जाती हों। नंबर 4, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता शांति का अनुभव होता हो। नंबर 5, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों। नंबर 6, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचन मात्र भी आशा न रखते हों। नंबर 7, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों। नंबर 8, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। नंबर 9, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूप देवी संपत्ति आती हो। नंबर 10, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। तो आचार्य गुरु के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिनको ध्यान में रखेंगे तो हम सही गुरु आचार्य को पहचान सकते हैं। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। तो ये गुण बताए हैं, ऐसे गुण वाले आचार्य या संत के पास रहना चाहिए, केवल अपने उद्धार के लिए ही संबंध रखना चाहिए उनसे।
वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भावपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष ना चाहते हों तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर वे महापुरुष ना चाहते हों कि उनसे गुरु शिष्य का संबंध रखा जाए तो वो संबंध भी ना जोड़े चाहे, लेकिन हृदय से अगर उनको गुरु मान लिया है तो हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष ना मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के प्राण होकर उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। तो दोनों बातें बता दी हैं। गुरु मिल जाए तो अच्छी बात, जो गुण बताए हैं वो गुरु में होने चाहिए, जो 10 पॉइंट बताए हैं। अगर ऐसा ना हो तो वह परमात्मा के प्राण होकर, परमात्मा के आश्रित होकर परमात्मा के ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और ये विश्वास रखे कि परमात्मा गुरु की प्राप्ति करवा देंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर पूर्णतः परमात्मा पर निर्भर हो गए हैं तो गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर पूर्णतः आश्रित परमात्मा पर हो गए तब तो फिर गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ही गुरु का काम कर देंगे। और अगर पूर्ण आश्रित नहीं है तो फिर जितना हो सकता है उतना भगवान का ध्यान चिंतन करें और विश्वास रखें कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करवा देंगे। अब उपाय किस चीज का है? ये उपाय है आचार्य उपासनम, अर्थात आचार्य की उपासना या गुरु की सेवा कैसे करें उसका उपाय। जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। तो ये ऐसा भाव होना चाहिए कि आज तक जिसको जो मिला है वह गुरु की संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। इस विषय में किसी ने कहा है, अंडरलाइन करके नीचे दिया है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे। वाह, बहुत शानदार बात। हंस और रो के भी उतना नहीं सीख सकता, अर्थात खुशी में, हालांकि खुशी भी सिखाती है, दुख और भी बढ़िया सिखाता है, लेकिन किसी का होके जो सीखता है, किसी के मार्गदर्शन में, तो उसकी तो कोई फिर तुलना ही नहीं। तो ये भाव होना चाहिए, अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। तो हमारा तो ये भाव है कि गुरु तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर जहाँ भी लगे कि ये संत हैं, अपना परमात्मा के प्राण होकर, परमात्मा के आश्रित होकर ध्यान चिंतन जप कीर्तन कथा श्रवण शास्त्र अध्ययन आदि करें, और जहाँ भी कोई संत दर्शन
दें, वहाँ उनकी सेवा करें जा करके सच्चे हृदय से। जो कुछ कर सकें उन संत के लिए करें जिनके बारे में आभास हो कि ये सच्चे संत हैं, और सच्चे ना भी हों तो भी अपनी तरफ से संतों की सेवा करें तो उसका फल अवश्य मिलता है, ऐसा हमें लगता है। दोष देखने का जिम्मा हमारा नहीं है। हाँ, यह जरूर होना चाहिए कि हमारा शोषण ना हो कहीं, किसी भी तरह से, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। अपनी तरफ से खूब करें सेवा, क्योंकि संतों की सेवा करेंगे तो ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। जहाँ पहले भी लिखा है, संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से, ये संतों के पास रहने से बहुत कुछ होता है। संतों महात्माओं से भी सुना है कि साधना से इतना कुछ नहीं होता, अगर कि सच्चे संत के जिन्हें परमात्म तत्व का अनुभव हो चुका है, अगर उनके दर्शन भी कर लिए जाएं, उनका स्पर्श हो जाए, उनका संग हो जाए, उनकी वाणी साक्षात सामने बैठकर सुनने को मिले, उनके स्मरण से भी, उनकी याद से भी बहुत कुछ होता है। तो यह सारा कुछ कर सकते हैं। आजकल तो स्मरण भी कर सकते हैं और वाणी इस फोन द्वारा भी सुन सकते हैं, उससे भी कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन अगर सामने दर्शन हो, सामने आमने सामने बैठ करके उनका संग भी हो, उनके दर्शन भी हो, उनका भाषण, उनका स्मरण भी हो बाद में, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए जहाँ भी लगे कि ये सच्चे संत हैं, चाहे वो ना भी हो, उनकी सेवा जो कर सकते हो, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, आर्थिक सेवा, जो कर सकते हो वो करें, उनके संग में रहें। तो हमें ऐसा लगता है कि तीव्र गति से वह परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी लिख दिया महाराज जी ने कि ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। विनम्र होकर के जितना हो सके सच्चे संत गुरु की सेवा करें, उनका स्पर्श, उनका दर्शन, उनका भाषण, उनका स्मरण, जहाँ तक कि जो संत गुरु हो चुके हैं उनके स्मरण से भी बहुत कुछ होता है। शास्त्रों में लिखा ही है, स्मरण मात्र से। इसलिए तो सुबह सुबह ऐसी पद्धति है कि सुबह सुबह महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने से ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि स्मरण ही तो बहुत बड़ी बात है। हम स्मरण करके ही तो संसार में फंस जाते हैं, संसार को याद करते रहते हैं, चित्त संसार में लगा रहता है और फिर संसार में फंस जाते हैं। तो संतों का स्मरण करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो भजवे को दोई सुगड़ है, कै हरि कै हरिदास। तो इनका स्मरण करना चाहिए, हरि या हरि के दास का। जो सच्चे संत जो हो चुके हैं, पहले से भी तात्पर्य ये नहीं होता कि मान लीजिए कबीर जी हो चुके हैं तो आज उनकी उपस्थिति नहीं है। तो सच्चे संतों की जैसे उपस्थिति हमेशा रहती है, तो कभी भी उनका स्मरण करें, वो वर्तमान में ही होते हैं। विशेष बात, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे, अगर गुरु बनाया है तब तो उनकी सेवा करें, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन उनके पास रह रहे हैं, फिर तो शिष्य बन के तब तो उन्हीं गुरु की सेवा करें। लेकिन आप गृहस्थ में हैं, अगर गुरु भी बनाया है, वो गुरु उनकी सेवा भी करते हैं, कभी उनके पास जाते हैं। अगर वो गुरु नहीं मिलते या नहीं जा पाते, तो जहाँ भी आपको गुरु के दर्शन हो, किसी अन्य गुरु के भी, उनकी भी सेवा करें तो बड़ा फलदायी है।
विशेष बात, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे, ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी ना चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दास्तव रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी अर्थात धन मान बढ़ाई आदि चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। थोड़ा सा बात चल रही थी, थोड़ा सा बैक से चला देता हूँ। गुरु के बारे में बता रहे हैं तो विशेष बात वहां से शुरू कर लेते हैं पुनः। शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी, वह संसार का गुलाम रहेगा। अब गुरु का भी बताया है कि गुरु केवल ये शिष्य की बात ही चल रही है अभी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे, ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। तो ये तो शिष्य के बारे में था, अब गुरु के बारे में है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दास्तव रहेगा, वह शिष्य का गुलाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी चाहता है, वो गुरु शिष्य का कल्याण तो चाह नहीं रहा, उल्टा शिष्य से कुछ चाह रहा है। तो चाह रहा है, जिससे हम चाहते हैं उसके हम गुलाम हो जाते हैं। तो जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई आदि चाहता है, चाहे वो मान भी चाहता है चाहे बढ़ाई भी चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। अगला पद है शौचम। बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय क्या है? शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है, इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें यह अशुद्ध ही रहता है। इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है, अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि अर्थात उपरामता हो जाती है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना,
झूठ कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, खान पान में पवित्र चीज़ें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगला पद है स्थैर्यम। स्थैर्य नाम स्थिरता का विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित ना होना स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम पद से कहा गया है। उपाय अब कैसे स्थिरता लाएं। नंबर 1, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अतः साधु को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 2, साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। अगर छोटा कार्य भी करने की सोच ली तो फिर उसको करे, नहीं तो फिर वो आदत ऐसी पड़ जाएगी। अगर वो छोटा विचार को भी पूरा करता है तो उसे यहाँ हिंसा, उस विचार की हिंसा नहीं होगी, अर्थात वो विचार मरेगा नहीं। तो विचार की हिंसा ना करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। नंबर 3, साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही उसमें स्थिरता आएगी। अंतिम पद है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में 2 तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, स्फुरणा और संकल्प। स्फुरणा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है। कोई विचार उठते ही रहते हैं, उसको स्फुरणा बोलते हैं। तो स्फुरणा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है। पर जिस स्फुरणा में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में 2 चीज़ें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरणा तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे के फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से, अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरणाएं नष्ट हो जाती हैं और वैराग्य से, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। तो ना तो उसमें स्फुरना रहनी चाहिए मन में और ना ही संकल्प रहना चाहिए, संसार का कोई संकल्प नहीं रहना है। तो स्फुरना के लिए तो बता दिया कि बार बार ध्येय में अपने मन को लगाने से स्फुरनाएं मिट जाती हैं, और वैराग्य से, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से, किसी वस्तु का कोई महत्व अपने मन में ना माने, किसी व्यक्ति का, किसी पदार्थ का, क्योंकि महत्व मानेंगे तो फिर उसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को पाने की इच्छा होगी। तो वैराग्य कर लें संसार की वस्तु, व्यक्ति और पदार्थों से, अर्थात उनमें राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 35वां श्लोक। उपाय है इसका, मन के वश में करने के उपाय 6 अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या में देखने चाहिए। तो ये पहले आ चुके हैं। अंत में है परिशिष्ट भाव। भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध, अर्थात तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं।
ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक है। तो अभी जो साधन बता रहे हैं ये ज्ञान के साधन है, अर्थात जो शरीर के साथ हमने संबंध मान लिया है, तादात्म्य कर लिया है, उसको तोड़ने के साधन है। ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक है। तो ये 20 साधन है 5 श्लोकों में। तो एक श्लोक हो गया, दूसरा हम कल करेंगे 8वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।